घने जंगलों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, रामपुर। दिन में यहाँ हंसी मजाक और बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन रात होते ही पूरा गांव डर से कांप उठता था। कारण था जंगल में रहने वाला एक रहस्यमयी राक्षस, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी लाल लाल आंखें अंधेरी रात को चीरकर सीधी इंसान की आत्मा में उतर जाती हैं। गांव के बुजुर्ग दादू हरिदास हमेशा सभी को चेतावनी देते थे कि रात होने से पहले घरों के दरवाजे बंद कर लें। एक शाम चौपाल पर बैठे हुए वह बोले, लोगों सावधान रहना, वो लौट आया है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या राक्षस लौट आया है? लेकिन उसी गांव में रहता था एक निडर और जिद्दी लड़का, अर्जुन। उसने हंसते हुए कहा, दादू, आजकल भी कोई राक्षस वाक्षस होता है? दादू ने भारी आवाज में जवाब दिया, यही बात तुम्हारे पिता ने भी कही थी और वह आज तक वापस नहीं आए। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। रात गहराती गई। अचानक जंगल की तरफ से एक जबरदस्त गर्जना हुई और फिर पेड़ों के बीच से लाल चमकती दो आंखें दिखीं। गांव के लोग डर से दरवाजे बंद करने लगे, पर अर्जुन खिड़की से झांकता रहा। उसके दिल में डर कम, सवाल ज्यादा थे। आखिर ये है कौन? जिद में आकर अर्जुन जलती हुई मशाल हाथ में लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा भारी थी, चारों तरफ धुंध और बीच बीच में पेड़ों की चरमराहट। अचानक उसके सामने वही विशाल राक्षस खड़ा था। काली रात, भारी शरीर और डरावनी आंखें। लेकिन एक अजीब बात हुई, राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। वह दर्द से कराह रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उसकी बाह में एक पुराना जंग लगा हुआ भाला धंसा था। अर्जुन डरते डरते बोला, तू इंसानों को खाता क्यों नहीं? क्या तू किसी को मारता भी है? राक्षस कांपती आवाज में बोला, मैं बुरा नहीं हूँ। इंसानों के डर और नफरत ने मुझे घायल किया है। मैं जंगल का रक्षक था, लेकिन उन्होंने मुझे राक्षस समझ लिया। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और राक्षस की बाहों से भाला निकाल दिया। राक्षस दर्द से दहाड़ा, लेकिन फिर शांत हो गया। पहली बार उसकी आंखों में इंसानों के लिए नफरत नहीं, बल्कि राहत और विश्वास दिखा। उधर गांव वाले हथियार लेकर जंगल में आ पहुंचे। मुखिया चिल्लाया, अर्जुन हट जा, ये गांव को मिटा देगा। अर्जुन राक्षस के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। नहीं, ये राक्षस नहीं है, ये जंगल का रक्षक है। हमारे डर ने इसे राक्षस बना दिया। इसे मारना मत, इसे हमें बचाना चाहिए। गांव वाले पहले हिचकिचाए, मगर राक्षस की शांत आंखें देख उनकी तलवारें नीचे गिर गईं। यह पहली बार था जब इंसानों ने उसे दुश्मन नहीं, एक साथी की तरह देखा। कुछ दिनों बाद राक्षस पूरी तरह ठीक हो गया। जाने से पहले वह अर्जुन के सामने रुका और गहरी आवाज में बोला, तूने मुझ पर भरोसा किया। अब ये जंगल, ये गांव मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह घने जंगल में गायब हो गया। रामपुर का डर उसी रात खत्म हो गया और अर्जुन, गांव वाले उसे एक नायक की तरह देखने लगे, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि कभी कभी राक्षस चेहरे पर नहीं, बल्कि डर और गलतफहमी में पैदा होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।